विधायक मंत्री जो रहते हैं उनके भौकाल से, उनके लाइफ स्टाइल से प्रभावित थे, तब ये ख्याल आया कि विधायक बनना है? नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था राजनीति में आने का। कभी सोचा ही नहीं? नहीं सोचा था, तो मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि मैं सोचा था कुछ और करूंगा, MPPSC यूपीएससी टाइप का मैंने सोचा। पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, किसे आप ज्यादा पसंद हैं? इन दोनों में से मुझे कौन पसंद करता है? अगर ये दोनों मुझे अगर पसंद करते हैं, कमलेश्वर अच्छा विधायक है, तो मैं भी इन्हें पसंद कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड है आपका? नहीं, एटीट्यूड नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अकेला विधायक हूँ मैं, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। कितनी बार जेल गए हैं आप? मैं कहा, पहले 12 से 13 बार हो गया। और राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं लगातार, मगर वो कभी संघर्ष में जिए नहीं है। तो मेरी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस से है। आपके ऊपर रेप का आरोप लगा। सत्यमेव जयते। हमने सुना है कि शराब के व्यापारी आपसे खूब डरे हुए हैं, आप मोटी रकम जो है उनसे डिमांड कर रहे हैं। अगर शराब के व्यवसाय को, शराब के व्यापार को रेगुलेट करने के लिए अगर नियम बने हुए हैं तो वो लागू होना चाहिए। जब आप आए थे विधानसभा तो एक बाइक से आए, लेकिन आपने कुछ ही चंद दिनों में जो है जैसे ही विधायक बने आपने एक चमचमाती कार खरीद ली। ये आपको मेरे गाड़ी के बारे में आपको पता करना चाहिए। तो आदिवासी हिंदू हैं या नहीं? सरकार खुद इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है, आदिवासी हिंदू नहीं है। एक सामान्य कदकाठी का लड़का जिसकी लंबाई महज 5 से 5.5 फीट की है, हमारे और आपके जैसे बिल्कुल सामान्य है, उम्र तकरीबन 30 से 35 वर्ष के बीच में है, आदिवासी तबके के लिए संघर्ष करने वाला यह फक्कड़ सा लड़का आज विधायक बन चुका है। यह कहानी है रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक कमलेश्वर डोडियार की। विधायक बनने के बाद इनके जीवन में, इनके लाइफ स्टाइल में क्या कुछ बदलाव आया है, इस इंटरव्यू में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए, आप भी देख लीजिए जिस विधायक की मैं बात कर रहा हूँ, कमलेश्वर डोडियार, विधायक सैलाना। विधायक विश्राम गृह में इनके निवास में पहुंच चुके हैं। कमलेश्वर जी, अब तो आप विधायक बन गए हैं, जलवे होंगे अब आपके। मेरे क्षेत्र सैलाना विधानसभा के लोगों ने मुझे विधायक बना दिया है। सबसे पहले आप ये बताइए कि कमलेश्वर डोडियार से माननीय विधायक कमलेश्वर डोडियार बनने का सफर कैसा रहा? ये तो हम देखो लोगों के बीच में रहते थे, लोगों की परेशानी को समझते थे, लोगों की परेशानियों को दूर करते थे। फिर लोगों ने ही तय किया कमलेश्वर को भोपाल भेजना चाहिए, एक अवसर तो इसे दिया जाना चाहिए, क्या करता है। तो भोपाल आने के बाद तो भौकाल एकदम आपका बढ़ गया होगा। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कमलेश्वर जी का जो भोपाल में आशियाना है विधायक विश्राम गृह में, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सी सुविधाएं हैं। आप देख लीजिए, मैं तो सोच रहा था कि कमलेश्वर जी विधायक बनने के बाद एकदम लग्जरी जीवन जी रहे होंगे। यहाँ कमलेश्वर जी सोते हैं, यहीं जो है भोपाल आते हैं तो रहते हैं। ये सामान्य से सोफे हैं। और अब जो है लंबी बातचीत करेंगे, कमलेश्वर जी का लाइफ स्टाइल कैसा है यह भी जानेंगे। अब विधायक जी, अब चलते चलते बात करते हैं, बाहर खुली हवा में बात करते हैं, विस्तार से आपसे बात करना है। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका एक सामान्य परिवार से रहे आप, फिर काफ़ी कुछ देखा आपने, गरीबी देखी, तो मन में ये ख्याल कैसे आया कि हमें विधायक बनना है, और इसका संघर्ष जो है कब से शुरू हुआ? नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था राजनीति में आने का। कभी सोचा ही नहीं? नहीं सोचा था। पिताजी हम लोग क्या है, मजदूरी का रहा शुरू से ही। बाहर प्रवास पे जाना, मजदूरी करना, जिसको पलायन कहते हैं हमारी भाषा में। घर पे रोटी पानी के इंतजाम नहीं होते थे, बहुत बुरे हालात थे। पिताजी का ये सोच था कि कम से कम 5वीं 8वीं तक मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा तो ये थोड़ा सा जागरूक बनेंगे, कहीं मजदूरी करने के लिए जाएंगे तो इनको मजदूरी का पैसा इनको मिल जाए। कहीं बस में यात्रा करे तो कम से कम बस के ऊपर नाम क्या लिखा हुआ ये पढ़ ले। इस पर्पज़ से पिताजी ने जागरूक करने के लिए पढ़ाया था। तो हमने क्या किया, थोड़ी सी पढ़ाई ज़्यादा कर ली, 10वीं पास किया, फिर 12वीं पास किया, फिर ग्रेजुएशन, फिर और मुझे आगे पढ़ना था। पढ़ने के दौरान बहुत सारी परेशानी आई, कई दफ़ा पढ़ाई छूटी भी बीच में। अच्छा, जैसे मैं पहले बीकॉम करता था, बीकॉम 3rd ईयर में भी एडमिशन ले लिया था, फिर उसमें डिस्टर्ब हुआ, पढ़ाई छोड़ा। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करने का सोचा, उसका एक एग्ज़ाम होता है CPT, वो दिया, उसमें पास नहीं हो पाए। फिर इसको कंटिन्यू करना था, फीस के इंतज़ाम नहीं हो पाए, ये छूटा। फिर वापस BA किया, फिर LLB कराया, वहाँ भी छूटा था, बीच में बहुत सी दफ़ा डिस्टर्ब हुआ। फिर मेरा वो क्या है, सन 2008 में समाचार पत्र में मुझे पढ़ने में आया था, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और वो भी बहुत बुरे दौर से गुजरे। तो मैंने भी तब से सोच लिया था कि मुझे भी राजनीति में जाना है, चाहे मैं सरपंच बनूं, विधायक या जो भी है, लेकिन मैं भी कुछ नहीं सोचा?
कि रिजर्वेशन भी हमें मिलता है तो हम फ़ायदा उठाएं, सरकारी नौकरी पे जाए, बिजनेसमैन बने। पावर तो सबके पास है, अडानी के पास असल भी में हम पावर भी है, एग्जाम मैं भी देता था पहले परीक्षाएं, पटवारी, पुलिस और भी बैंकिंग तमाम प्रकार की होती, मैं भी कभी कभार दे देता था। मेरा सन 2017 में इसी भोपाल नगर निगम में सर्विस हुआ था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर अच्छा, भोपाल नगर निगम में 2017 में। तो मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि मैं सोचा था कुछ और करूंगा, MPPSC UPSC टाइप का मैंने सोचा, कुछ बड़ा करेंगे इस थोड़ा सोच में। बड़ा सोचा आपने। तो फिर वो भोपाल नगर निगम रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाला तो हमने ज्वाइन किया ही नहीं। उसके बाद फिर UPSC हम लोग दिल्ली तैयारी कर रहा था मैं, वो भी छूट गया, पैसा व्यवस्था नहीं हुआ। फिर अपने क्षेत्र में चले गए, लोगों के बीच में हमेशा हमेशा के लिए वहीं क्या हो गए। अच्छा, लोगों के बीच में रहना, उनकी सुनना, क्या समस्याएं हैं, प्रशासन से लड़ना झगड़ना, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना अगर सरकार गलत नीतियां गलत कानून बनाती है। इस बीच लोगों ने मुझे नेता बना दिया। तो विधायक मंत्री जो रहते हैं उनके भौकाल से, उनके लाइफ स्टाइल से प्रभावित थे, तब ये ख्याल आया कि विधायक बनना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, फिर लोगों की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं बहुत गरीब होते हुए, ये सोचा था। कूद गए राजनीति में। हाँ, फिर राजनीति में कैसे संघर्ष शुरू हुआ? राजनीति में अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहा और लोगों की हमेशा खड़ा रहा, लोगों के बीच में समस्याओं को समझा, समाधान कैसे होगा ये मैं पढ़ा लिखा था इसलिए मैं जानता था। तो छोटी छोटी समस्याओं को समाधान में कर देता था, प्रशासन से बात करके, धरना दे के, आंदोलन करके, रैली निकाल कर। और इस दफ़ा कई दफ़ा करीब 12-13 बार मेरी जेल भी हुई, कई दफ़ा पुलिस ने लाठियाँ भी मारी कई दफ़ा। और इस बीच बहुत कुछ हुआ तो फिर लोगों ने ठान लिया कभी इतना कुछ हो रहा है। विधायक जी, एक सवाल है, पुलिस ने लाठी मारी, लेकिन हम देखते हैं कि विधायक जो हैं उनका भौकाल बहुत होता है, तो अब थाना होना मैनेज करना अब भी सीख गए हैं कि नहीं? अब तो दबदबा होगा क्षेत्र में। नहीं, मैं पेपर पे बराबर दबदबा है और भी दबदबा बनाऊंगा मैं धीरे धीरे। भी सिर्फ 8 महीने हुए हैं, मेरे क्षेत्र में अवैध काम ना हो इसको लेकर के मैं बहुत चिंतित भी हूँ, लोगों को जागरूक भी करता हूँ और नियम प्रक्रिया से मैं लड़ता रहता हूँ। तो अभी भी मेरे क्षेत्र में है कहीं कहीं अवैध गतिविधियाँ हैं, उनके अगेंस्ट में अभी भी लड़ता रहता हूँ लगातार। काफ़ी रोचक जो है आपकी लाइफ है। तो अब जो है बाकी विस्तार से जानेंगे। अभी तो फिलहाल गर्मी यहाँ पे ज़्यादा है। हाँ, गर्मी बाहर तो हो ही चलते रहा है। देख, कमलेश्वर जी, जो विधायकों को जो तनख्वाह मिलती है, आपने देखा होगा कि एक विधायक जो है काफ़ी संपत्ति बना लेता है, अपने क्षेत्र में कमाई के और भी साधन जो है बना लेता है। कैसे होता है? अब तो आपका भी सिटिंग वगैरह हो गया होगा, कुछ बताइए। देखिए ये लोग करते हैं, दूसरे दलों के जो विधायक हैं वो दबाव बना करके इधर उधर पैसा लेते हैं, अनैतिक गतिविधियां करते हैं, अवैध कारोबार भी करते हैं, शराब का है, अपना अवैध खनन का है, इस टाइप की चीज़ें करते हैं लोग करने वाले। मेरा कामकाज, मैं तो बिल्कुल मजदूर से आया हूँ और विधायक बना दिया है मेरे क्षेत्र के लोगों ने। क्या सोच के बना दिए? अब वो लोगों ने ये सोचा कि कमलेश्वर फीट बैठता है विधायक के रूप में, पढ़ा लिखा है, जानकार है, लड़ना जानता है, ये सोच करके और लोगों ने बना दिया। विधायक जी, आपने कहा कि शराब का जिक्र आपने किया। हमने सुना है कि शराब के व्यापारी आपसे खूब डरे हुए हैं। वो तो आरोप भी लगाते हैं कि आप मोटी रकम जो है उनसे डिमांड कर रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है? मेरा ये कहना है कि एक विधायक का ये मतलब होता है कानून बनाना और कानून लागू करवाना। अगर शराब के व्यवसाय को, शराब के व्यापार को रेगुलेट करने के लिए अगर नियम बने हुए हैं तो वो लागू होना चाहिए। अगर मेरे क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री होगी तो ये मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि उसको रोका जाए। उसको लेकर के और मैं लगातार संघर्ष करता हूँ, उठाता हूँ वो मुद्दे। इस बीच अगर शराब व्यापारियों को डर लगता है तो इससे और बड़ी खुशी क्या होगी? शराब पीना बुरी बात की क्या है, सही है कि बुरा है? शराब पीना बुरा है, शराब बेचना इससे भी बुरा है। कमलेश्वर जी, आपका जीवन जो है काफ़ी दिख रहा है कि सादगीपूर्ण है, तो वैसा तो होगा कि आप जो है ब्रांडेड कपड़े वगैरह पहनने लगे होंगे? नहीं, मैं ये चीज़ को नहीं मानता हूँ। आप ब्रांडेड कपड़ा पहनो या बगैर ब्रांडेड देसी कपड़ा पहनो, उस कपड़े पहनने से आप कुछ बेहतर ऐसा नहीं है। देश आज़ाद हुआ, स्वदेश का आंदोलन चलता था, तो उसमें कोई ब्रांड जैसा पहले भी नहीं था और आज भी ऐसा कोई ब्रांड जैसा मैं नहीं मानता हूँ। आप विधायक बने,
बाइक से जो है 300-400 किलोमीटर का सफ़र करके आप जो है यहाँ विधानसभा पहुँच गए। काफ़ी खबरें बनी, छपी, खूब सुर्खियों में थे आप। लगने लगा कि एक पब्लिसिटी स्टंट है। कई लोगों ने कहा कि पब्लिसिटी स्टंट है, एक विधायक जो है, जो नए विधायक हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं। कैसे देखते हैं आप? या फिर आप गरीबी दिखाना चाह रहे थे? मेरा ये कहना है कि अगर कोई मजदूर मजदूरी करने जाता है, चाहे वो खेत में मजदूरी करे, चाहे वो निर्माण में मजदूरी करे, चाहे किसी फैक्ट्री में मजदूरी करें, अगर उसका मजदूरी करना लोगों को अगर स्टंट लगता है तो ठीक है, माना जाना चाहिए स्टंट। अगर मेरे पास में तब 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं थी और मैं बाइक से आया था और लोगों को अगर स्टंट लगता है तो ठीक है, मान लेना चाहिए लोगों को कि स्टंट था कमलेश्वर का। अब जीवन कैसा है आपका? बस ठीक है, जिम्मेवारी बहुत है और अकेला विधायक हूँ मैं, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। और ज़्यादा जिम्मेवारियाँ हैं, लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं, मैं लगातार काम करता रहता हूँ। विधायक जी, एक सवाल तो ये भी बनता है आपसे कि आपने जब आप आए थे विधानसभा तो एक बाइक से आए, लेकिन आपने कुछ ही चंद दिनों में जो है जैसे ही विधायक बने आपने एक चमचमाती कार खरीद ली। तो कैसे खरीदा आपने? आपने कहा कि स्टेटमेंट में था कि आप कर्ज लेकर जो है विधायकी का चुनाव लड़े, चुनाव जीते और तुरंत व्यवस्था जमाई आपने और कार खरीद ली। कैसे, क्या जरूरत पड़ गई? ये आपको मेरे गाड़ी के बारे में आपको पता करना चाहिए, पता होगा अभी। उसको फाइनेंस करवाई, फाइनेंस मतलब हमने उसको लोन पर लिया है। अच्छा। करीब 3 लाख रुपया हमने डाउन पेमेंट डिपॉजिट किया था और फिर गाड़ी लिया था। अब सुविधा हो गई है क्षेत्र में घूमने में, आने जाने में? हाँ, बराबर। इसमें 2 चीज़ रहती है, विधायक, सांसद या कोई और दूसरा जनप्रतिनिधि हो। एक तो सुरक्षा और दूसरा समय का प्रबंधन। ये 2 चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट बड़ी। आप विधायक हैं, आप खुद ही सुरक्षा, अपनी खुद की सुरक्षा की चिंता नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आप विधायक बन गए हैं तो नौकर चाकर मिले हैं सरकारी की नहीं? सरकारी ड्राइवर, नौकर, ये सब जो है क्या क्या व्यवस्था मिली आपको? नहीं, नियम में डोडियार कितना बदल गए हैं ये शायद आपके यहाँ के लोग जानना चाहते हैं। लोग मेरे से मिलते रहते हैं, लोगों को पता है बदलाव इतना आया है कि हम विधायक बने हैं तो हमारे वो संवैधानिक कर्तव्य हैं और विधायकों के अपने अधिकार हैं, तो मैं अपने अधिकारों को उपयोग करता हूं और मेरा जो कर्तव्य है उसको निभाता हूं। ये बदलाव जरूर आया है, मेरे कर्तव्य और मेरे अधिकार। आप ये बताइए कि कई जो है स्टेटमेंट हमने सुने, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाप के, भारत आदिवासी पार्टी, उनका भी एक बयान था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं या कि फिर आपका विचार इसको लेकर क्या है? मेरी लड़ाई जनता की ओर से बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ है और मैं अभी विधायक हूँ सैलाना विधानसभा क्षेत्र का, भविष्य का मुझे नहीं पता। आज भी मेरी विधानसभा में लगभग 70% आदिवासी हैं, 30% आदिवासी नहीं हैं। मैं 100% लोगों के विधायक हूँ। तो आदिवासी हिंदू हैं या नहीं? है, आदिवासी हिंदू हैं या नहीं? वैसे तो ये सवाल खड़ा होता नहीं है। अब आपको कैसे खड़ा होने लगा? हाँ, ये मतलब ये सवाल कौन लोग खड़ा करने लगे? हम यही तो जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि आप एक पढ़े लिखे विधायक हैं। हाँ। है ना? कई दौर आपने देखे, पढ़ाई का भी एक अपना आपका एक हिस्ट्री रही है। तो आप इसे बताइए कि ये सवाल जो है मेरे ख्याल से 1871 से लेकर शायद 1980 के दशक तक जो कॉलम बनता था धर्म का, उसमें जितने भी भारत की जनजातियां हैं 750 ट्राइब्स, जिसमें से भील मेरी जनजाति एक है, 750 जनजातियों के लिए जनगणना में कॉलम होता है धर्म का, उसके लिए अलग सेपरेट था। कुछ दफ़ा शुरू में एबोरिजिनल कहा, फिर बाद में शेड्यूल ट्राइब कहा, फिर जैसे ही ये जो सरकारें आई है बाद में दक्षिणपंथी, इन्होंने उस कॉलम को हटा दिया। तो जब सरकार खुद इस चीज़ को रिकग्नाइज करती है आदिवासी हिंदू नहीं है, तो मेरे को हिंदू आदिवासी है या नहीं है इस पर बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा बयान है, सरकार खुद
ये कहती है हाँ कि हाँ आदिवासी हिंदू हाँ, नहीं। अंग्रेज सरकार ने भी स्वीकार किया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। देश आजाद हुआ, पहली सरकार थी भारत सरकार, नेहरू जिसके प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने भी स्वीकार किया आदिवासी हिंदू नहीं है। मेरे ख्याल से 1980 के दशक तक जितनी भी सरकारें हुई आज़ाद भारत में, सभी ने स्वीकार किया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। शेड्यूल ट्राइब कहा कुछ ने, फिर कहा एबोरिजिनल। अच्छा विधायक जी, ये बताइए आपकी पार्टी में तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? क्योंकि अभी हाल ही में आपको नोटिस दिया गया था और बीच बीच में जो है आपके भी ये स्वर सुनाई देते हैं कि आप पार्टी बना लेंगे, ऐसा कुछ सुनने में आता है, ये सुगबुगाहट रहती है। क्या नजरिया है आपका? मेरी इस पार्टी से लड़ाई- कैसे जुड़े आप? मेरी लड़ाई लोगों की ओर से, बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां जो कई सालों से सत्ता में रहती आई, इनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। मैं लोगों की ओर से, क्योंकि हमें भील प्रदेश नया राज्य बनाना है। अब कांग्रेस भी भील प्रदेश को बनाती नहीं है, बीजेपी 20 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में, भील प्रदेश के लिए कभी आवाज़ नहीं उठती है। आदिवासी विधायक जो हैं हमारे क्षेत्र में बीजेपी के, कांग्रेस को, तो मेरी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस से है। भील प्रदेश, हाँ, नया राज्य जिसको हम लोग बनाना चाहते हैं और मांगे लोगों की। क्या है ये भील प्रदेश वाला ये मसला क्या है पूरा? आप इस तरह विस्तार से मैं इसको सुनाता हूँ आपको। मेरी विधानसभा क्षेत्र सैलाना है 221, वहाँ के वोटर्स की संख्या मेरे ख्याल से 2.25 लाख के आसपास, 2.25 लाख। अगर मुझे 50 लाख मतदाताओं का अगर विधायक बना दिया जाए तो क्या मैं ठीक से काम कर पाऊंगा? इसका आंसर आप देंगे। अगर मुझे 50 लाख लोगों का विधायक बना दिया जाए, क्या मैं कर पाऊंगा इस काम को? अब वो तो आपकी योग्यता है। नहीं, योग्यता नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी 230 विधायक हैं। अगर सीट्स कम कर दी जाए, फॉर एन एग्जाम्पल सिर्फ 10 विधायक कर दिया जाए पूरे मध्य प्रदेश, 52-55 कितने जिले हैं? नहीं तो वो तो संभव नहीं है, फिर संभव नहीं है। नहीं तो इतने ज्यादा 230 क्यों हुए? जब ये विधानसभा का गठन हुआ पहली दफा, जब हम ये जितने भी चाह रहे होंगे, हैं कि ये जो प्रदेश, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ। छोटा राज्य होगा, उस राज्य के नागरिकों का विकास बहुत अच्छा होगा, उस राज्य के लोगों का विकास बहुत तेज गति से होगा। बीजेपी के जो मंत्री हैं चैतन्य कश्यप मंत्री हैं ना, इनके साथ आपकी फ़ोटो खींची, आप जैसे ही विधायक बने, फ़ोटो खूब वायरल भी होने लगी और अब जो है आप बीजेपी को कोसते रहते हैं, सही है क्या? नहीं तो मैं भूमिका में हूँ, मैं विपक्ष की में मेरी भी भूमिका है, अब मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। तो कोसना, आलोचना करना, ये तो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। और आपने चेतन कश्यप जी का नाम लिया है, पहली बात तो ये है कि वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राइट। लोगों ने मुझे इसलिए विधायक बनाया है कि आप विधायक बने और सरकार से लड़ झगड़ कर क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करें। शोषण, अन्य अत्याचार होता है आदिवासियों का, तो आप लोग बैठकर बात भी करें, चिट्ठी भी लिखें। कितना सफल हो पा रहे हैं? फर्क तो नहीं पड़ता पार्टी का? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। कितना काम ले पा रहे हैं मंत्री जी से, सरकार से? काम तो देखिए, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष वालों को कुछ अलग भूमिका होती है। सरकार जो नियम, नीतियाँ, कानून बनाती है, कुछ गलत कानून बन रहा है, कोई गलत नीति बन रही है लोगों के हित के खिलाफ, तो उसके अगेंस्ट में वो इसको रेस करना। दूसरा, हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं होती है, उन समस्याओं को हमें सरकार तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेवारी मैं बहुत खूबी के साथ निभा रहा हूँ। बाजना गांव में एक मेडिकल संचालक ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने उससे मोटी रकम की डिमांड की थी, पैसे आपने मांगे थे, आप पर मुकदमा भी हुआ उस मामले में, क्या सच्चाई है इस मामले की? देखिए, मुकदमे लगना मेरे खिलाफ में कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, लगभग 12-13 बार मेरी जेल हुई है, करीब 18 मुकदमा है जिन्हें मैं फेस कर रहा हूँ। नहीं तो क्या विधायक जी ने पैसा मांगा था? उस वाले केस में आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर केस था तो फिर मेरी एंटीसिपेटरी बेल कैसे हुई, अग्रिम जमानत, पुलिस के गिरफ्तार करने के पहले ही बेल कैसे हो गई, जमानत कैसे हो गई, अगर मुकदमा मेरे खिलाफ में सही था तो। जैस एक संगठन है, आपने भी उसमें काफ़ी काम किया, जो है आपकी इसमें अच्छी भूमिका रही। अब ये संगठन जो है टूटने सा लगा है, बिखरने सा लगा है, इसमें कितनी सच्चाई है? अगर ये टूटने सा लगा है तो फिर मैं जीत कर कैसे आ गया हूँ? मेरी कैंडिडेचर का जो बैकग्राउंड था वो जायज़ था। मैं जयस के बैकग्राउंड से ही विधायक हूँ मैं, तो फिर मैं कैसे जीत गया? जयस अगर कमजोर है और टुकड़ों में है तो ऐसा नहीं है। अपने अपने इलाके में तो है नहीं, ऐसा तो हो सकते हैं। अगर टुकड़े होते तो मैं कैसे जीत कर आ गया? गुट टुकड़े नहीं, कोई गुट नहीं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि भारत जो है वो डाइवर्सिटी का कंट्री है, विविधताओं का देश है, और आदिवासी जो लोग हैं अपने अपने इलाके में ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग हैं, तो अपने अपने हिसाब से सब लोग संघर्ष करते हैं।
लीडर्स लोग, तो कहीं से कहीं तक जस बिखरा हुआ नहीं है, न टूटा हुआ है। पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, किसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं? इन दोनों में से मुझे कौन पसंद करता है? अगर ये दोनों मुझे अगर पसंद करते हैं, कमलेश्वर अच्छा विधायक है, तो मैं भी इन्हें पसंद कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड है आपका? नहीं, एटीट्यूड नहीं। फिर? अगर मुझे ये पसंद करते हैं तो मैं इन्हें पसंद करूँ। मेरी आइडियोलॉजी क्या भिल प्रदेश बनाने के ऊपर राहुल गांधी तैयार है, और नरेंद्र मोदी भिल प्रदेश नया राज्य हम चाहते हैं उसको बनाने के लिए तैयार हैं। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए है। अगर इसको लागू करने के लिए मोदी जी और राहुल जी अगर तैयार हैं, हमारे मुद्दों पर, हमारी विचारधारा पर अगर वो तैयार हैं, तो हम उसे पसंद कर सकते हैं। और राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं लगातार, मगर वो कभी संघर्ष में जिए नहीं हैं। पिताजी उनके प्रधानमंत्री जी, उनकी दादी शायद प्रधानमंत्री जी, तो उस माहौल में, उस परिवेश में पले बड़े हैं वो। और मैं मजदूर वर्ग से आता हूँ, मैं खुद मजदूर था, मेरे माता पिता ही मजदूरी करते थे, विधायक बनने के बाद मजदूरी छूटी। तो मैं उन्हें अपना आइडियल मान लूँ या उन्हें पसंद कर लूँ, कहीं से कहीं तक है ही नहीं। वो तो पसंद ही नहीं करते आप? मैं किस तरीके से पसंद करूँ, मैं किस लिहाज से पसंद करूँ? अपने जीवन से जुड़ा कोई वाकया बताइए कि जब आपने अलग अलग शहरों में काम किया, कौन सा जो एक ऐसा संघर्ष का दौर है जो आपको अभी भी याद है कि वाकई में वो जीवन जो है वहाँ से निकल कर आप चले आए, बहुत संघर्ष था? हम तो समय समय पर करते रहते हैं सब ये काम, मजदूरी कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग होटल में वेटर का भी काम करते थे, फिर हम दिल्ली में भी रहे हैं, वहाँ पर भी हम लोग होटल में काम करते थे, टिफिन सेंटर पे। हम खेतों में सोयाबीन काटने जाते थे। और हम असंगठित श्रमिक रहा हूँ मैं, अनऑर्गेनाइज्ड। मतलब आप मजदूरी करने जाते हैं तो आपको मजदूरी का पूरा पैसा नहीं मिलता है, मिनिमम वेज, काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। क्या कर रहे हैं इसके लिए? पलायन का शिकार मैं रहा हूँ, मेरा परिवार रहा है। लेकिन अब तो आपको तो जनता ने विधायक बना दिया, वो तो आपकी जो है हिस्ट्री रही। बराबर, आप जो पूछ रहे मैंने वही जवाब दिया। तो अब जो है अब क्या स्टेप है आपका? मेरे क्षेत्र के अंदर में शोषण, अत्याचार, आदिवासियों की ज़मीन पर गैर आदिवासियों के कब्जे, आदिवासियों की ज़मीन फर्जी तरीके से खरीद लेते हैं, ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके खिलाफ मुझे लड़ना है। नया राज्य भिल प्रदेश नया राज्य की मांग हम लगातार लंबे समय से कर रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में करीब 12-13 ज़िले आ रहे हैं, रतलाम से लेकर के अपना मालवा और अपना निमाड़। नया राज्य भिल प्रदेश हम लोग उसकी मांग को लेकर के लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं? मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मेरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अगर ज़रूरत है तालाब बनाने की, मान लो कृषि खेती बाड़ी ठीक करने के लिए, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पर तालाब बनाना चाहिए और जो मांग है लोगों की वो सरकार तक, शासन तक मैं पहुँचाऊँ। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, मैं उसको निभा रहा हूँ। तो विधायक जी, हमने सुना है कि अभी भी आपके माता पिता जो है वो झोपड़ी में ही रहते हैं, क्या ये सच्चाई है? अब जब मैंने मकान बनाया ही नहीं है तो वो झोपड़ी में ही रहेंगे, मैं भी उसी झोपड़ी में रहता था। लेकिन अब तो तनख्वाह अच्छी हो गई आपकी, आप व्यवस्था कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं, बनवा सकते हैं, भोपाल में रख सकते हैं। आप आदिवासी इलाके में किराए पर कुछ भी नहीं मिलता है। आदिवासी जो गांव होते हैं जंगल में, शहर में रख सकते हैं। हाँ? शहर में देखिए, मेरे को पसंद था राजनीति में आना, तो मैंने नौकरी छोड़ करके मैं राजनीति में आ गया। अब मेरे माता पिता को गांव में रहना पसंद है, शहर उन्हें पसंद नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो वो शहर में रहना पसंद नहीं करते। मैंने कोशिश ज़रूर की थी कि जहाँ मेरा शासकीय है वहाँ पर वो रहें, और लेकिन उनने खुद ही इनकार कर दिया। आपके ऊपर अलग अलग जो है आपराधिक मामले दर्ज हैं, कोई एक घटना बताइए जिसमें आपको बहुत ही जो है आश्चर्य हुआ हो। अब विधायक बनने के बाद जो है उसमें कितनी तब्दीली आई है? क्या अभी भी उसी तरह से आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं? अभी भी आपको पुलिस उसी तरह से जो है कभी उठा कर ले जाती है? इससे जुड़े कुछ रोचक किस्से बताइए। नहीं, ये तो होता है और हो सकता है, लेकिन अब विधायक बन गए हैं तो कुछ रहते हैं उसमें चीज़ें ऐसी। विधायक बन गए हैं, थोड़ा भौकाल टाइट हो गया है, दबदबा हो गया है। नहीं, दबदबा नहीं है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, सभी केसेस में नहीं, कुछ केसेस में, राइट। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ आसानी से मुकदमा हो सकता है क्या? नहीं ना। देश की सरकार अगर मान लो बीजेपी की है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस के हैं,
तो तमाम प्रकार के लोग हस्तक्षेप करते हैं, बहुत बड़ी साजिश रचती है, राज्यपाल महोदय उसमें स्वीकृति देते हैं, तब जाके मुकदमा होता है। तो इसी प्रकार की कुछ चीज़ें विधायकों की भी होती है। आसानी से विधायक के खिलाफ झूठे मुकदमे नहीं हो सकते हैं। पहले की तुलना में थोड़ा सा बदलाव आया, पुलिस ने खुद बदलाव किया, मैंने नहीं किया। पहले अगर आप विधायक बन जाते तो शायद इतने मामले आपके ऊपर दर्ज नहीं होते। नहीं, देखिए संघर्ष जब हम करते हैं, है ना, भगत सिंह वगैरह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, टंटिया भील, इन लोगों ने भी गोलियां खाई देश की आज़ादी के लोगों के हकों के लिए। मुकदमा होना मेरे खिलाफ में मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानता हूँ। जी, आपके ऊपर रेप का आरोप लगा जो बेहद गंभीर है, क्या थी इस मामले की सच्चाई? सत्यमेव जयते, झूठा था मुकदमा, मैं बड़ी हो गई। षड्यंत्र हाँ, षड्यंत्र था, किसका षड्यंत्र था? तत्कालीन सत्ता का। सत्ता का षड्यंत्र था। तो सत्ता का षड्यंत्र आपके आसपास के कुछ इलाके के कुछ विधायक कुछ ऐसे रहे होंगे, उन्होंने ही किया होगा। हाँ, तो वो भी सत्ता का पार्ट एंड पार्सल है। मेरे क्षेत्र के सत्ता के जो समर्थक है वो सत्ता का हिस्सा ही है। कितनी परेशानी हुई उस मामले में आपको? होती रहती, मैंने आपको कहा ना कि जेल और पुलिस के मुकदमे और पुलिस की लाठियां मेरे को डरा नहीं सकती, मेरे को झुका नहीं सकती, मेरे को रोक नहीं सकती, इसलिए मैं कोई परेशान नहीं हुआ। तो हमने सुना विधायक जी कि आप विधायक तो बन गए हैं, तो विधायक हैं तो जाहिर है कि मंत्री बनने का भी ख्वाब होगा, जनसेवा में जाएंगे तो जो है महत्वाकांक्षा और बढ़ती जाएगी। लेकिन हमने सुना कि आप जो है जज की तैयारी भी करते हैं, रात में पढ़ाई भी करते हैं, कितना सही है ये? रात को फ़ोन बंद रखते हैं? नहीं, मैं ऐसा फ़ोन वोन तो कोई बंद रखता नहीं हूँ। मैं अभी तक कोई शिकायत नहीं कर सकता। विधायक फ़ोन तो बंद रखता, मैं फ़ोन कोई बंद रखता। पढ़ाई तो मेरी आदत पड़ी हुई पढ़ने लिखने वाली, मैं पढ़ता रहता हूँ। खास करके कानून की किताबें, लेटेस्ट अपडेट्स, लीगल डेवलपमेंट्स, ये सब मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरी आदत पड़ी हुई है। तो जज बनना है अभी आपको? नहीं, जज बनने का सवाल ही नहीं है ना। नहीं, तो क्या ये सच है जो मेरे तक खबर आई है? जज डिसीजन करता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और विधायक कानून बनाता है। तो मैं इधर हूँ विधायिका में। तो विधायक से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट ही है। फिर लोग क्या चाहें, लोगों की अपेक्षाओं पर मुझे काम करना है, उनकी मांग पर। विधायक जी, हमने सुना है कि आप जो है नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं, इस बात की कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो मैं पार्टी वार्टी के लफड़े में पड़ता नहीं हूँ। अब जरूर ये कुछ नोटिस वोटिस आए हैं, पार्टी से निकालने वाले हैं, इसका जवाब भी दिए हैं। फिर मेरे ही क्षेत्र के लोगों ने ये कहा है कि अगर ये ऐसा करते हैं, पार्टी से निकाल देते हैं, नोटिस वोटिस देते रहते हैं, तो विधायक जी आप चिंतित ना होएं और कुछ नई पार्टी बना सकते हैं अपन लोग, ऐसा लोगों का कहना है, मेरे क्षेत्र के लोगों का। उन्होंने कहा बहुत समय पड़ा हुआ है और मैंने भी सोचा पार्टियाँ तो बनती है, बिगड़ती है। भारत में मेरे ख्याल से बहुत पार्टियाँ, 1600 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पार्टियाँ तो बनती बिगड़ती हैं, लोग जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे समय पर। कि पार्टी को चैलेंज तो नहीं है? मेरे को चैलेंज करने की जरूरत नहीं। मेरी मेन लड़ाई जो है वो बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो लंबे समय तक सत्ता में रही, उसके बावजूद भी आदिवासियों का बेहतर नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ, तो मेरी इन बड़ी पार्टियों से लड़ाई है। अच्छा, इस पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? ये जो पार्टी है किस आइडियोलॉजी पर काम करती है, क्या है इसके मैनिफेस्टो में? मेरा आने वाला 2028 में, आज तो मैं अकेला एमएलए हूँ, 2028 में मुझे करीब 50 विधायक साथ में चाहिए। या तो सरकार पूरी हो जाएगी, मुख्यमंत्री हमारा बनाएंगे, या फिर आधी सरकार हमारी होगी। तो मेरी तैयारी जो है वो 2028 में 50 विधायक कैसे बने उस पर चल रही है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की तैयारी है आपकी। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि हाँ, मतलब कुछ तो भी बड़ा करने का अभी भी ख्वाब आपके मन में बढ़ता ही जा रहा है। तो विधायक जी, आदिवासियों के लिए अब तक आपने क्या किया और क्या क्या योजनाएं भविष्य में आपने जो है बनाकर रखी है कि आप उनकी बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, भिल प्रदेश हम इसलिए कहते हैं नया राज्य बनाने के लिए कि पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार और इंदौर भी, जो मऊ विधानसभा वो भी आपको आधा इंदौर आदिवासी का है। तो ये भील जनजाति का बाहुल्य वाला इलाका है और यहाँ सबसे बुरी स्थिति है आदिवासियों की पूरे भारत की दृष्टि से। हम लोग नया राज्य बनाना चाहते हैं और मैं लगातार विधानसभा सदन के अंदर भी नया राज्य बनाने के लिए हमने आवाज़ उठाई है।
विधानसभा के अंदर पटल पर भी मैं रिकॉर्ड चढ़ाया है, नया राज्य गठन की प्रक्रिया भी चालू करवाई है। वो राज्य विधानसभा आनाकानी करे वो अलग बात, लेकिन मेरी जो जिम्मेवारी बनती थी वो मैंने उसको किया है। अभी भी लगातार अभी फिर सत्र आएगा, मैं फिर बिल प्रदेश की नया राज्य गठन करने की प्रक्रिया चालू करवाऊंगा। सदन विधानसभा के अंदर में प्रस्ताव पारित होंगी। और दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 46 है, आर्टिकल 46, वो ये कहता है कि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए सरकार विशेष प्रयास करेगी। उसको कहते हैं टीएसपी, ट्राइबल सब प्लान। आपने सुना होगा मेरे ख्याल से कितना 203 करोड़ रुपया ऐसा कुछ पहला जो बजट आया था फरवरी में, उसमें लैप्स किया आदिवासियों का पैसा। अभी 97 करोड़ रुपीस टीएसपी ट्राइबल सब प्लान का वो फिर इसमें निकाल लिया। तो इसके लिए मेरी तगड़ी तैयारी है, मैं भी अदालत जाने की तैयारी कर रखी है कि आदिवासियों के हक का पैसा दूसरे विभागों में खर्च किया जा रहा, दूसरी मदों में खर्च किया जा रहा है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। आदिवासी इलाके में आदिवासी का राज, ग्राम सभा न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। आदिवासी इलाके में आदिवासियों की अपनी समस्याएं हैं, तो उसमें भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची है, उसको लागू करने के लिए मेरी तैयारी चल रही है। लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पैसा कानून, वन अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को पट्टे देना फॉरेस्ट वाले, उस पर भी काम चल रहा है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये हमारे रूटीन काम है। लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। जहाँ पर भी लोगों की शिकायत आई पानी, बिजली, सड़क से संबंधी, उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए शासन से बात करते हैं, और बड़ा अगर मुद्दा है सरकार तक पहुँचाते हैं, मंत्रियों तक। तो आप सुन रहे थे रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार को। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।